Hello students and welcome back to our channel Indore Judicial Academy which is a venture by देवी अहिल्या Academy। आप सभी जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि आईपीसी को जो है रिपील कर दिया गया है और उसकी जगह एक नया एक्ट आ गया है भारतीय न्याय संहिता। अब इस जो नया एक्ट है उसमें काफी सारे ऐसे चेंजेस हैं, नए प्रोविजंस को ऐड किया गया है। तो बिफोर कि इससे पहले कि आप जो है नए एक्ट को पूरी तरह से पढ़ें, एक कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएनएस में क्या क्या नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं या क्या क्या जो चेंजेस हैं वो आए हैं इन कंपैरिजन टू आईपीसी इंडियन पीनल कोड। तो आज के इस सेशन में हम यही चीजें कवर करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज दैट इज बीएनएस वर्सेस आईपीसी, जिसमें बहुत मेजर चेंजेस जो आईपीसी से आए हैं बीएनएस में वो सब हम देखेंगे। देखिए, एक बेसिक सी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सेक्शंस तो वेरी ऑब्वियसली चेंज हुए हैं भाई, सेक्शन नंबर सबका चेंज हुआ है, प्रोविजंस का, ऑफेंसेस का, बट उसके अलावा जो मेजर चेंजेस आए हैं, नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं या कुछ भी माइनर चेंजेस आए हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन इस पूरी सीरीज के अंदर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। तो देखिए, सबसे पहला चेंज जो आप सभी जानते हैं, आईपीसी में जो पनिशमेंट्स दिए गए थे दे वर कंप्लीटली डिफरेंट। दे इंक्लूडेड डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और इम्प्रिजनमेंट दो प्रकार के दिए गए थे, सिंपल और रिगरस। इस तरह का जो है आपको ये पनिशमेंट्स वहां मेंशन्ड थे। लेकिन अगर मैं यहाँ बीएनएस की बात करती हूं तो बीएनएस में एक सेपरेट पनिशमेंट को ऐड किया गया है जो कि आईपीसी में नहीं था, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। इसको भी एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट यहाँ पर ऐड किया गया है। तो देखिए, इट इज एडेड अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो है कम्युनिटी सर्विस को जो है ऐड किया गया है एज अ पनिशमेंट। और स्पेसिफिकली क्या चीजें आएंगी कम्युनिटी सर्विस में ये नहीं बताया गया। किस टाइप के एक्ट्स को कम्युनिटी सर्विस माना जाएगा ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट किस तरह के ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट दी जा सकती है वो हम क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, अटेम्प्टिंग सोसाइटी टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, यानी कि मरने की धमकी देना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना ताकि आप किसी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए किसी को कंपेल कर सको या रोक सको, इसे प्रेशराइज कर सको। इस पर्पस के लिए अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उस पर्पस में जो है कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट दी जा सकती है। सिमिलरली डिफेमेशन के केसेस में भी पनिशमेंट के तौर पर कम्युनिटी सर्विस अवॉर्ड किया जा सकता है। पब्लिक मिसकंडक्ट बाय अ ड्रंकन पर्सन, एक ड्रंकन पर्सन द्वारा पब्लिक प्लेस पे अगर कोई मिसकंडक्ट या कुछ बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार किया जाता है तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस में भी कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इसी तरह से काफी सारे ऑफेंसेस हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस भी एक पनिशमेंट के रूप में अवॉर्ड की जा सकती है। एंड एक और बात, कम्युनिटी सर्विस जो है इन एडिशन भी अवॉर्ड की जा सकती है। इन एडिशन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कोर्ट चाहे तो जैसे 1 साल की सजा या फाइन प्लस कम्युनिटी सर्विस भी अवॉर्ड कर सकता है, यानी इन एडिशन कम्युनिटी सर्विस भी अवॉर्ड की जा सकती है। दैट वाज अ रियली ग्रेट स्टेप टेकन बाय द फ्रेमर्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एडिशन आया है, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। देखिए, आईपीसी के अंदर में हर ये जो ऑफेंसेस हैं वो अलग अलग जगह पर दिए गए थे। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं था जिसमें सारे ऑफेंसेस को मर्ज करके रखा गया था, लेकिन बीएनएस के अंदर में चैप्टर नंबर 5 में जो है सेक्शन 63 से लेकर 99 तक सारे ऑफेंसेस वन बाय वन कवर्ड हैं जो कि विमेन्स के अगेंस्ट कमिट होते हैं या चाइल्ड के अगेंस्ट कमिट होते हैं। देख लेते हैं हम क्विकली इसको किस तरह से बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं 63 से लेकर 72 तक जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं ये सब कुछ एक ही सीक्वेंस में जो है यहाँ पर सेम हेड के अंदर दिए गए हैं। जैसे रेप से रिलेटेड सारे जो भी प्रोविजंस हैं, वेरिएंट्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। ये एक सेपरेट पार्ट में दिया गया था, एकदम सिंगल जो है कंसेक्यूटिवली ये सेक्शंस हमारे आईपीसी में वहां मेंशन नहीं थे। तो क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वोरिज्म, स्टॉकिंग, जो कि आप सभी जानते हैं सेपरेट हेड के अंदर में अलग से मेंशन थे आईपीसी में, वो सब यहाँ पर एक हेड के अंदर में एक ही चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 73 टू 78। इसके बाद
ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, आप सभी जानते हैं ये वाला पार्ट जो है आपने पढ़ा होगा सेक्शन 493, 494, ये सब चैप्टर नंबर 20 में एक सेपरेट चैप्टर था हमारा आईपीसी के अंदर में, लेकिन ये वाले प्रोविजंस को भी चैप्टर 5 के अंदर में एक ही हेड के अंदर में मेंशन किया गया है, जैसे कि डाउरी डेथ हो गया, कोहेबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, ये सारी जो चीजें हैं बायगैमी एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ एक ही चैप्टर के अंदर में मेंशन्ड है। इसके बाद कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, अगेन एज आई सेड दिस वाज अ सेपरेट चैप्टर इन दी आईपीसी, बट इसको भी चैप्टर 5 में बीएनएस में ऐड किया है, रेंजिंग फ्रॉम 86 टू 90। इसके बाद देखिए इसी चैप्टर के अंदर में चैप्टर 5 के अंदर में ही जो है यहाँ पर इन्हें ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन को मेंशन किया है, यानी वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, चाहे वो रेप हो, डाउरी डेथ हो, बाइगैमी रिलेटेड ऑफेंसेस हो, सब कुछ को मर्ज करके एक सिंगल सा चैप्टर बनाया गया है, बहुत ज्यादा स्कैटर ना करते हुए। तो देखिए 91 से 97 तक, जैसे कि exposure and abandonment of child under 12 years by parent or person having care of it, ये सारे जितने भी buying and selling of child for prostitution, ये सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर में है, फ्रॉम सेक्शन 91 टू 97। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एक जो बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है इस एक्ट के अंदर, दैट इज कि जितने भी सेक्शंस अलग अलग जगहों पे चाइल्ड रिलेटेड या वुमेन्स रिलेटेड स्कैटर्ड थे, वो बीएनएस में एक ही जगह कंपाइल करके चैप्टर 5 के अंदर में ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर में जो है मर्ज करके लिख दिया गया है, ताकि आपको अलग अलग जगहों पे जो है रेफर ना करना पड़े। ये हो गया हमारा एक जो मेजर चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारतीय न्याय संहिता के अंदर में। इसके बाद हम बात करते हैं द नेक्स्ट चेंज इज सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा। देखिए यहाँ पर एक अलग से प्रोविजन ऐड किया गया है बीएनएस के अंदर में, इस पर्टिकुलर एक्ट को सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स सेक्शन 69 में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति धोखेधड़ी से एक फॉल्स प्रॉमिस कर एक वुमेन को जो है कि भाई वो शादी करेगा, उस व्यक्ति से, उस औरत से शादी करेगा, इस तरह का एक फॉल्स प्रॉमिस करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज होता है, जो कि एक्चुअली क्योंकि सामने वाली व्यक्ति जो वुमन है वो कंसेंट दे रही है, इस प्रॉमिस के बेसिस पे वो कंसेंट दे रही है, ठीक है, तो यहां पर इसको हम रेप नहीं मानते, बट इस पर्टिकुलर पर्पस, इस पर्टिकुलर एक्ट को जो है ऑफेंस माना गया है और इसमें 10 साल तक की सजा और फाइन भी अवॉर्ड की गई है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को, किसी वुमन को जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंटर होने के लिए कंपेल करता है बाय अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो उस चीज को भी, उस एक्ट को भी जो है यहाँ पर ऑफेंस माना गया है अंडर बीएनएस। इसके बाद हम बात करते हैं एनहांस पनिशमेंट इन केस ऑफ गैंग रेप ऑफ विक्टिम ऑफ अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। आप सभी जानते हैं सेक्शन 376 DA ऑफ आईपीसी डील करता है बेसिकली उन ऑफेंसेस के जो कि अंडर 16 इयर्स ऑफ एज अगर जो है गैंग रेप कमिट होता है बच्चे के साथ जो कि 16 साल से कम का है, उसके साथ अगर गैंग रेप होता है उसकी पनिशमेंट दी गई है, लेकिन यहाँ पर एज लिमिट को चेंज करते हुए 18 साल कर दिया गया है। चलिए रीड करते हैं। सेक्शन 70 में दिया गया है पर्टिकुलर प्रोविजन, इफ अ वुमन अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इज रेप्ड बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स, अगर एक वुमेन जो कि 18 साल से कम की है उसे एक या एक से ज्यादा लोगों द्वारा उसके साथ जो है कॉमन इंटेंशन के साथ जो है रेप कमिट किया जाता है, तो ऐसा माना जाएगा हर व्यक्ति ने जो है वो रेप कमिट किया है। और इसकी पनिशमेंट भी इनने बढ़ाते हुए क्या लिख दी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि पूरे जीवन, आजीवन का कारावास इसमें पनिशमेंट दिया गया है। साथ ही साथ में इसमें फाइन या डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। यहाँ पर इसमें एनहांस्ड पनिशमेंट भी दी गई है और साथ ही साथ में एज लिमिट को भी बढ़ाते हुए 18 ईयर्स कर दिया गया है। ये एक मेजर चेंज है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। Moving ahead, printing or publishing the trial court proceeding relating to sexual offences without permission of a court is an offence। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्हें क्या बोला है, सेक्शन 73 बेसिकली इस बारे में डील करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रिंट करता है या पब्लिश करता है ऐसा कोई भी मटेरियल, कोर्ट का ऐसा कोई भी प्रोसीडिंग्स जो कि रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ, sexual intercourse by a person in authority, sexual intercourse by employing deceitful means, गैंग रेप, ये इन सारी चीजों की प्रोसीडिंग्स का, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं, इन सारी चीजों को प्रिंट करता है, ये पब्लिश करता है कोर्ट की परमिशन के बिना, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस, अपराध माना जाएगा जिसकी पनिशमेंट 2 साल तक की सजा और फाइन होगी, ये बोला गया है।
और यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया है कि इसके अंदर में हाई कोर्ट के जजमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं आएंगे, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रिंट या पब्लिश करेगा तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। इन एक्सप्लेनेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट्स या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं हम एज अ प्रेसिडेंट्स यूज करते हैं, जो दूसरे लोअर कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो इनके जजमेंट्स को यूज करते हैं, तो इन्हें प्रिंट या पब्लिश तो डेफिनेटली किया ही जा सकता है। बट अगर ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बिना परमिशन के पब्लिश किया जाएगा या प्रिंट किया जाएगा देन इट विल डेफिनेटली बी एन ऑफेंस। आगे बढ़ते हैं हम। So that was all about today. This was the part 1 जिसमें हमने BNS वर्सेस IPC को यहाँ पर डील किया है। इसी तरह से और भी जितने प्रोविजंस नए ऑफेंसेस वगैरह ऐड हुए हैं इस सीरीज में हम बिल्कुल कवर करने वाले हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो हमारा आज का ये सेशन तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इतना घबराए हुए हैं कि हम दो एक्ट कैसे पढ़ेंगे। डोंट वरी, कंपैरेटिव स्टडी जो है आपको इस 2 एक्ट्स को इजीली पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।